वो आपके बीच में मौजूद है। वो सच्चा परमेश्वर है। सच्चा परमेश्वर के पास जब तुम आते हो, वो निकालता नहीं आपको धक्के मार के, वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब मैं आपको एक वचन समझाता हूं जो खुदा मुझे बताता है। जो वचन मैंने फॉलो किए, जैसे वचन ने मेरे जिन में काम किया, अगर आज आप वचन को सुनेंगे, ऐसे ही वचन आपकी लाइफ में काम करेगा यीशु के नाम में। सुनो, जब मैं चर्च गया तब मेरी लाइफ गरीबी में थी। मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, पानी सर्व करता था, 1500 बचता था, मुझे कमाता था। मैं अपनी लाइफ में तंग आ चुका था, पढ़ाई छूट चुकी थी, ऐसा काम करना पड़ा। और जब अपनी लाइफ से दुखी था और मैं चर्च में, मैं किसी के घर में प्रभु के दास आए थे, मैंने वचन को सुना जैसे आज आप सुन रहे हो। वहां पर पहला वचन जो मेरी जिंदगी को बदला, अगर वचन मेरी लाइफ में ना आता तो मेरी जिंदगी ना बदलती। परमेश्वर वचन है, परमेश्वर शब्द है। अगर पहला यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय पढ़े, आज में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर था, और शब्द परमेश्वर के संग था, और शब्द ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा, बाइबल में क्या, उत्पन्न हुआ। सब कुछ शब्द के द्वारा बना। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो लोग चर्च में आए, आपका ध्यान ये ना रहे कि बाबा जी मेरे ऊपर हाथ रखेंगे कुम होएगा। पहले तो मैं बाबा जी नहीं हूं, मैं भी आपके जैसा कोट शूट डाल के एक सुंदर सा यंग लड़का हूं, तो मैं कोई बाबा नहीं हूं। हाँ, तो ना ही मैंने बाबे वाला काम किया कोई। मैंने कहा विश्वास करो, चेक करो, तुम ठीक हो चुके हो, है ना। तो कोई मंत्र नहीं मारा आपके ऊपर, क्योंकि जब खुदा हमारे बीच में, तो चमत्कार हमारे बीच में। तो वचन मेरे पास आया, और वहां पर क्या वचन मिला मुझे पहले, कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब मुझे ये वचन मिला, मैंने कहा अच्छा, परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर मुझे मेरे सारे बोझ से, गरीबी का बोझ है, पैसों का बोझ है, बीमारियों का बोझ है, बहन की चिंता है, उसकी मैरिज नहीं हो रही, सारे बोझ मेरे ऊपर है, बहुत बहुत बोझ के नीचे ऐसे मैं दबा हुआ। और मुझे वचन मिला चर्च में कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैंने कहा हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि तू मुझे आराम देगा, इस वचन पर मैं विश्वास करता हूं। और जो 2010 में कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, मेरी सिस्टर की मैरिज नहीं हो रही थी, आज मैं आपके सामने ब्लेस हूं। मेरी सिस्टर फॉरेन में ब्लेस है, इंग्लैंड में, मेरी लाइफ ब्लेस है। चारों दिशाओं से मुझे आशीष किया खुदा ने। क्या मेरा बोझ मेरे कंधे से उठा दिया। हालेलुया। मसीह में आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा। आपको भी बढ़ना, नए आए, आपको पता चले क्या क्या होता है मसीह लाइफ में। थोड़ा सा आगे मैंने घर में गया, किताबें पढ़ने लगा, मसीह बुक्स मिली चर्च में, किताबें मिली, वो पढ़ने लगा, प्रार्थना का पेपर पढ़ने लगा, लिटरेचर पढ़ने लगा। उसके बाद जब मेरी लाइफ में शांति नहीं थी, आगे बढ़ा, थोड़ा सा कुछ बोझ उतर गए, पर अंदर एक शांति नहीं आ रही थी। और मैंने जो मैं किताबें पढ़ रहा था उसमें मैंने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार तुम्हें दे नहीं सकता। जब ये वचन मैंने पढ़ लिया बाइबल में, तो मेरी लाइफ में ऐसी शांति मेरे हृदय में राज्य करी। मैंने कहा पहले मैं गेड़ियां मारता था, घूमता था ऐसे बाइक पर घूमता था, जैसे स्प्लेंडर प्लस मेरे पास नया नया आया था, तब मुझे मिला था और मैं घूमता था ऐसे। मतलब ऐसे ही लाइफ एक अलग ही मोड़ ले रही थी, बेकार वाली लाइफ, शांति नहीं होती। आप जो काम संसार में करते हैं आपको पूरी शांति नहीं मिलती। मैं आपको बताता हूं, एक बंदा नशा करता है, वो 2 घंटे नशे का असर है, बड़ा लगता है मैं ही शेर हूं, मैं तो वीआईपी बंदा है। आपने सुनी नशे करने वाले की बातें, मतलब उन्होंने लगता मेरे वर्ग का कोई है नहीं, सारा कुछ मेरे अंडर है। वो 2 घंटे के लिए ऐसा खुशी से भर जाता है, मतवाला हो जाता है। पर जब नशा उतरता है, उसके परिवार के हालात वैसे, उसकी गरीबी वैसी, उसकी घर में लड़ाई झगड़ा वैसा है, क्लेश वैसा है, बीमारियां वैसे ही, कुछ नहीं है। कुछ समय की शांति। कोई लड़की को, लड़कियों के पीछे भागते हैं, आप लड़की भाग रहे, जब तक उसे देखते जा रहे बड़ी शांति मिल रही है, मैं इसे देख रहा हूं, इसे देख रहा हूं, इसे प्यार करता हूं, इसे चाहता हूं, देख रहा हूं। जब वो दूर चले जाती है, घर चले जाती है, फिर आप सारा दिन याद कर करके रोंदे रहते हो चिंता दे विच। तो ये क्या शांति है कोई?
जहां आप कहीं भी आप मैरिज में जाते हो, मैरिज में पूरा तैयार श्यार होके गए, पहले तो आपको जाते हुए आपके घर में पूरा क्लेश हुआ, मेरा सूट जल गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं लेट हो गया, ये कर दिया इसने, वो कर दिया। क्या आनंद है वो? मैरिज में गए, पति ने शराब पी के था कर दी, सारी बेइज्जती हो गई, वापस आ गए। क्या वो आनंद है? मैरिज से घर आए, घर में वही प्रॉब्लम खड़ी हुई है, ज्यादा खर्चा हो गया, कर्जा बढ़ गया, चिंता बढ़ गई। क्या वो आनंद है? जिस सारे जितनी भी बात कर रहे हैं आप, संसार के आनंद जिसमें आप जी रहे हैं, आपको लगता है पैसा आनंद है, ये आनंद है, वो आनंद है। क्या ये आनंद है? पर प्रभु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो कुछ पल की नहीं होगी। तुम उसी राह में चलोगे, बस यीशु के पीछे जो आज मार्ग पे आ चुके हो, बस लगातार चर्च आते जाना, चलते जाना, तेरी लाइफ में एक ऐसी शांति होगी, तुझे बोलेगा 24 घंटे आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद है, जो संसार में कभी नहीं मिला। वो नकली आनंद है, टेम्पररी आनंद है। डिस्को थोड़ा सा किया, आनंद लिया, थोड़ा सा वंडरलैंड गए, घूमा, थोड़ा सा आनंद मिला, बाद में आए लाइफ वही की वही है। हाँ? बाहर का आनंद है, कई ऐसे स्थानों में जाके भी इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि अंदर दुख है बहुत सारे। पर आज खुदा ने परफेक्टिकली बताया मुझसे कि आपके लाइफ में जो अंदरूनी चोट थी, दुख थी, क्या आप बिलीव करते अगर इधर भीड़ लग चुकी चंगा होने वालों की, आपका वो अंदरूनी चोट, जख्म आज खत्म हो चुका है। ओ जीसस, चाहे वो किसी लड़की ने दिया, चाहे वो अपनों ने दिया, चाहे रिश्तेदारों ने दिया, चाहे बॉस ने दिया, चाहे जॉब से निकाल दिया, जो दर्द आपके अंदर है, आज वो चोट से आप आजाद हो चुके हैं। आज शांति आपके हृदय में राज्य करेगी यीशु नाम में। तो आप इन चीजों को, वचनों को समझ पा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आपको तो रेगुलर यही चीजों में आना है। तो जब मैंने शांति के बारे में पढ़ लिया तो मेरी लाइफ में शांति आ गई। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि चर्च में आज पहले दिन आए हो, पहले पहले प्रभु आपकी लाइफ में बहुत चमत्कार करेंगे, क्योंकि आप बच्चे हो, आपको चलना नहीं आता। बच्चे को माता पिता सिखाते, चलो जी बच्चा अभी चलना है, ऐसे मम्मा बोलना है, ऐसे पापा बोलना है, फिर स्कूल में पढ़ाई बोलनी, बोलो A 1 2। तो बच्चे को माता पिता सिखाते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, फिर माता पिता कहते हैं अब तूने खुद ब खुद चलना है, देखना है, अपने पैरों पर स्टैंड होना है, खड़े होना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं आगे आशीष कैसे आएगी, क्योंकि आज ही मैं आपको सारा संदेश नहीं दे पाऊंगा। आज फिर आपको मैं एक बेस दे पाऊंगा कि आज आपको और आपके ऊपर है कि आप जो लाइन पर आ चुके हो, पटरी पर आ चुके हो, कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज एक रास्ता दे चुका है, एक मार्ग दे चुका है। तो अब वो आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे। कई बार लोग नए नए चर्च में आते हैं, उनकी लाइफ में चमत्कार होते हैं, बहुत गवाहियां होगी। आप कहेंगे मैं कई लोग गवाही में पहले एतवार आया ये चमत्कार होगा, अगले एतवार आया मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब लग गई, अगले एतवार आया मेरे बच्चे का वीजा लग गया। समझ पा रहे हो? पहले पहले बहुत कुछ होता है क्योंकि अब बच्चे हैं। खुद आपको बहुत कुछ देगा, बस रेगुलर चर्च आना, 7 मीटिंग लगातार आना, आपको 7 एतवार लगातार चर्च में आना, आप देखेंगे खुदा के अद्भुत कामों को, महिमा को। पहले दिन मैं गया था, मुझे भी पूरा समझ नहीं आया था ये क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है। पर जब जैसे जैसे मैं चर्च जाता रहा, मैं समझता गया परमेश्वर को। लेकिन धन्य है जो उसको जानता और समझता है। तो इसीलिए आगे आपको क्या करना है, तो जितना वचन आप, बाइबल आपको मिलेगी, आज एक पुस्तक मिलेगी, एक बाइबल मिलेगी, परमेश्वर का वचन मिलेगा, उसको आप पढ़ना है आपको घर जाके। और जैसे जैसे आप उसे पढ़ते जाएंगे, जो जो वचन आपको मिलता जाएगा, वो चीज, वो चमत्कार आपकी लाइफ में होता जाएगा यीशु के नाम में। ये मेरा आज आपको संदेश है कि जो जो आप पढ़ते जाएंगे, वो आपकी लाइफ में होता जाएगा, वो आपकी लाइफ में घटता जाएगा। तो मेरे जीवन में शांति आ गई, पहले मेरा बोझ हटा, मेरे जीवन में शांति आ गई। टाइम में मसीह में चलता था, गिरना उठना चलता रहता था। मुझे एक वचन बाइबल में से आया कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वह गिर भी जाए पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसे उठा के खड़ा करेगा। तो जब ये वचन मुझ में आया, मैंने विश्वास किया, हाँ प्रभु मेरी लाइफ तेरे हाथों में, चाहे मैं गिर भी जाऊं, मैं पड़ा नहीं रहूंगा, तो कहता मैं तुझे उठाऊंगा, मैं विश्वास करता हूं। और तब से मैं खड़ा हुआ और सेवकाई में खड़ा हो गया उसके बाद। हालेलुया। एक टाइम मैंने वचन पढ़ा, बाइबल में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। तो मैंने कहा ये पवित्र आत्मा क्या होता है?
ये लोग, ये पवित्र आत्मा क्या होता है, उससे भरना क्या होता है। तो जब मैंने उसके बारे में आगे पढ़ा, वचनों में जान लिया, तो मैंने कहा मुझे ये पवित्र आत्मा चाहिए। मैंने मांगा और मैं अब 1 साल हुआ था मुझे चर्च जाते हुए, मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया था। मतलब परमेश्वर के साथ डायरेक्ट तालमेल, डायरेक्ट एनकाउंटर, डायरेक्ट परमेश्वर को देखना, सुनना, समझना और परमेश्वर से बातें करना और परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की भरपूरी आपके जीवन में होती है और आपके अंदर परमेश्वर के गुण आ जाते हैं। पाप आपके अंदर खत्म हो जाता है, बुरा करने को आपको मन नहीं करता, व्यभिचार करने को आपका मन नहीं करता, झूठ बोलने को आपका मन नहीं करता, आप में सच्चाई आ जाती है, आपके अंदर नम्रता आ जाती है, परमेश्वर के गुण आते हैं, आपके अंदर प्रेम आ जाता है, आपके अंदर शांति आ जाती है, दया आ जाती है। मतलब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति पा लेता है, परमेश्वर के गुण उसके अंदर आ जाते हैं, परमेश्वर की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। जो चीजें परमेश्वर के अंदर है वो एक इंसान के अंदर दिखनी शुरू हो जाती है, आनी शुरू हो जाती है। और वो चीजें अगर आप धीरे धीरे आगे जाके बाइबल पढ़ोगे और आपका भी ये विषय बन जाएगा, मुझे भी ये पवित्र आत्मा पाना है। और जब आपने पवित्र आत्मा पा लिया तो फिर आप भटकेंगे नहीं, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है। आपके पास खुदा आपके पास होगा, आप जब भी पुकारेंगे वो हाजिर होगा आपकी लाइफ में। आप बोलेंगे सहायता, वो हाजिर होगा, हेल्प मी, वो हाजिर होगा। और आप देखेंगे वो आपकी हर मुश्किलों को, हर मुसीबतों को दूर करके आपके साथ खड़ा हो गया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन जब आप सच्चे परमेश्वर के पास आते हैं, आपको चंगा करता है।